ॐ सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ गीता का 18वां अध्याय चल रहा है। पिछले क्लास में हम लोग 17 नंबर श्लोक देखना शुरू कर चुके थे। यस्य नाहं कृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। तो ये जो 17वां श्लोक है ये ज्ञानी के बारे में बता रहा है। इससे पहले वाले श्लोक में हमने अज्ञानी के बारे में देखा, जो जानता नहीं है कि यहाँ एक चेतनता भी है, जो उसका सचमुच का स्वरूप है। वो भ्रम में पड़ा हुआ है, अपने आप को शरीर मानकर जीवन जीता है, यहाँ पर कर्म में बनता है, परिस्थितियों से ऊपर नीचे होता है और सुख दुख भोगता है। ऐसा है अज्ञानी, जिसको अपने बारे में नहीं पता। अब 17वें श्लोक में भगवान ज्ञानी के बारे में बता रहे। ज्ञानी कौन है? जिसने अपने आप को व्यवस्थित आध्यात्मिक शिक्षा हेतु समर्पित किया है और ये समर्पण करने के बाद ईमानदारी से उसको किया और वो समझ गया है कि यहां ना दो चीज है, एक आत्मा एक अनात्मा, एक चेतन एक जड़। यह विवेक को कर चुका है और लंबे समय तक वो निधि ध्यान करता रहा, ट्रेनिंग देता रहा अपने मन को कि नहीं नहीं, हम जो अभी तक सोच रहे थे कि हम शरीर है वो गलत है। शरीर महत्वपूर्ण बहुत है, शरीर से ही तो हम सारा काम यहाँ पर करते हैं। तो जब तक जिंदा है शरीर महत्वपूर्ण है, लेकिन हमको पता है कि शरीर बना है पंच महाभूत का। एक न एक दिन हमको इसको पंच महाभूत को वापस कर देना है। हाँ? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ले गया, ले जाओ। लेकिन ये चला जाने से मैं चला जाता हूं ऐसा नहीं, मेरा अंत नहीं होता। तो अपने शरीर के प्रति जो सही दृष्टिकोण है उसको बोलते हैं ना कि ना अहंकार से हम मुक्त हो गए, नाहंकृतो भाव। इसलिए यस्य यानी उस ज्ञानी के लिए एक जो संस्कृत बुद्धि व्यक्ति है, इससे पहले श्लोक में असंस्कृत बुद्धि वाला व्यक्ति है। अब इसका उल्टा क्या है? इससे पहले वाले श्लोक में अकृत बुद्धि और इस श्लोक में क्या है? कृत बुद्धि। कृत बुद्धि यानी संस्कृत बुद्धि, जिसके अंदर संस्कार है, जिसका मन शुद्ध हो गया आध्यात्मिक रूप से, जो ट्रेंड व्यक्ति है। और वो क्या करता है? उसके लिए अहंकृत भाव नास्ति, ना अहंकृतो भाव, कोई अहंकार वाला भाव नहीं है। अहंकार यानी मैं शरीर हूं, इसे ऐसी ऐसी जो भावना है मन में, हा? एक आइडेंटिफिकेशन अपने बॉडी के साथ में कि मैं यही हूं। वो शरीर को जितना महत्व देना है देता है, लेकिन उसको ओवर इंपॉर्टेंस नहीं देता है। और ये विषय हम पहले देख चुके हैं। गुना गुणेशु वर्तन्ते, इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते। वो जानता है कि ये जो भौतिक शरीर है ना, वो इस सृष्टि का भाग है, अलग से कुछ ऐसा नहीं है, सृष्टि का ही भाग है, पंचमहाभूत का ही भाग है। इसलिए ये जो शरीर है वो प्रभावित होता है यहां से, देश और काल से। देखो कृष्ण भगवान भी यहाँ अवतार लेकर आए ना, उनका भी शरीर था। कृष्ण भगवान का शरीर भी समय के साथ बूढ़ा होता है और उनको ये पता है कि ये शरीर जो है वो सृष्टि का भाग है, इसलिए देश काल से बंधा हुआ है, इसलिए उसमें परिवर्तन होगा। इसका हम विरोध नहीं कर सकते, स्वीकार करना होगा। झुर्रियां आएगी, बाल सफेद होगा, बाल उड़ जाएगा, एक समय आने पर यह हमको स्वीकार करना।
तो इसलिए कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं, तस्माद अपरिहार्य थे न त्वम सोचितुम अर्हसि। दूसरे अध्याय में ये बोला था, विरोध मत कीजिए। जो परिस्थिति विकल्प रही थे, कोई विकल्प ही नहीं, आप क्या करेंगे, उसका विरोध कब तक करते रहेंगे। पत्थर से, माथे से पत्थर तोड़ने का प्रयत्न है, माथा ही खराब हो जाएगा। शरीर में परिवर्तन होगा, गर्मी में पसीने भी आएंगे। ओहो बड़ा पसीना हो रहा, बड़ा पसीना हो रहा है, बोलने से क्या हो। हाँ? ये तो गर्मी है, पसीना होगा। हमको अपना दृष्टिकोण बदलना है, हमको पसीने को कैसे देखना है कि देखो भगवान ने कितनी सुंदर ये व्यवस्था बनाई है, पसीने की व्यवस्था। अब देखिए कितना सुंदर ये व्यवस्था है, ये शरीर के तापमान को बनाए रखता है। जब भी शरीर में, जब भी बॉडी में ये पसीना आ रहा होता है ना, हमको पसीने पर ध्यान करना चाहिए, पसीना ध्यान। हाँ? हर एक समय जब पसीना आए ना, देखिए पसीना ध्यान। और उसमें ईश्वर का विभूति देखिए कि ईश्वर ने कितना सुंदर ये सिस्टम बनाया है। हाँ? टिप टिप पानी गिर रहा है, पसीना, और उसके ऊपर हम ब्यूटीफुल मेडिटेशन कर रहे हैं। हाँ? ज्ञानी की जो दृष्टि होती है ना परिस्थिति के प्रति, वो सही हो जाता है, सही दृष्टिकोण हो जाता है। इसलिए अहंकृत भावा, मैं शरीर हूं, ये धारणा अब खत्म हो गया है। अहंकृत इति भावम नास्ति। अहंकृत यानी कर्तृत्व भावना। और इसलिए क्या होता है, यस्य बुद्धि न लिप्यते। अगर कर्तृत्व भावना, ये जो गलत धारणा है, जो मिस्टेक है, मिसकंसेप्शन है, वो नहीं है, तो प्राकृतिक रूप से भोक्तृत्व भावना भी चले जाएगा। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं कि बुद्धि ही, ज्ञानी का मन जो है ना, न लिप्यते, वो प्रदूषित नहीं होता, वो पीड़ित नहीं होता गलत धारणा से कि मैं भोगता हूं। वो प्रश्न नहीं पूछता, हे भगवान, हैं? मेरा साथ ही ये सब क्यों हो रहा है, मुझे ही दुख क्यों मिल रहा है। क्योंकि वो जानता है ये तो प्रारब्ध कर्म है जो मैंने ही किया था, इसी जन्म में या पिछले कई जन्मों में। और वो प्रारब्ध को समाप्त होना है, और प्रारब्ध को समाप्त करने के लिए ही भगवान ने बहुत सारे माध्यम यहां पर दिए हैं। क्योंकि कर्म जो है ना, वो आपको सीधे सीधे सुख दुख नहीं दे सकता। प्रारब्ध कर्म को समाप्त होने के लिए निमित्त चाहिए, पाइपलाइन बोलेंगे। हमारे परिवार के सदस्य हमको पीड़ा दे रहे हैं, शिकायत मत कीजिए, पीड़ा दे रहे हैं तो। परिवार के सदस्य तो सिर्फ क्या है, निमित्त है, पाइपलाइन है। मेरे अपने ही कर्म है जो उस पाइप के माध्यम से मेरे पास आ रहे हैं। मेरी मेरी पत्नी, मेरा पति, बहुत अद्भुत है, सुंदर जोड़ी है। अगर पत्नी या कोई दूसरा पति अच्छा या अच्छी है, तो आपके पुण्य कर्म है जो उस पाइप के माध्यम से आ रहा है, पत्नी के माध्यम से आ रहा है या पति के माध्यम से आ रहा है। और अगर पत्नी बहुत टेरिबल है, बहुत भयंकर है, कड़वी है, तो ये पाप कर्म है आपके, जो उसके माध्यम से आ रहा है। उसको क्यों दोष देते हैं। प्रारब्ध को स्वीकार कीजिए, नहीं तो कोई और ऑप्शन है तो उसको ट्राई कर लीजिए। इसलिए वाई मी, मैं क्यों, ये प्रश्न अब हमारे जीवन से समाप्त हो जाना चाहिए। ऐसा दृष्टिकोण हो जाना चाहिए, तितिक्षा का विकास हो जाना चाहिए। इसलिए एक पात्रता है ना समाधि सटक संपत्ति में, तितिक्षा। सर्दी गर्मी सुख दुख सब सहना। सहना क्या है, परिस्थिति क्या चॉइसलेस है ना। आपके पास कोई और उपाय है बताइए सहने के अलावा। और भारत जैसा देश तो कितना सुंदर देश है, यहां पर तो आप बहुत तितिक्षा का विकास कर सकते हैं अपने अंदर। दूसरे और देश में तो कोई स्कोप ही नहीं है तितिक्षा का विकास करने के लिए। एक समस्या आता है, वो तुरंत ही उसको ठीक कर देते हैं। रोड का खुदाई करते हैं, हमने सुना यूरोपियन देशों में, सिंगापुर वगैरह इधर में ना रोड का खुदाई करते हैं, और उनको उसको तुरंत समय के अनुसार समाप्त करना पड़ता है।
शाम तक ही उस रोड के गड्ढे को ढकना पड़ता है। अगर शाम तक काम समाप्त नहीं हुआ तो उनको ढक के खत्म करके जाना पड़ेगा, उसको ठीक करना पड़ेगा। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, लगता है हमारे देश भारत में भी ये हो जाता तो। यहाँ तो गड्ढा खोद देते हैं और उसके बाद पता ही नहीं कब वो भरेगा। कई लोग गिर जाते, गड्ढे में गिर गया, बच्चा गिर गया, क्या करेंगे। तो हम सिचुएशन को कैसे देखते हैं? हम ऐसे देखेंगे, अरे भगवान ने कितनी सुंदर परिस्थिति दी है, इतनी तिरछा, तुमको सहना पड़ेगा, गड्ढा खुदा है तो खुदा है, बगल से जाओ। तितिक्षा यस्य न लिप्यते, भोक्तृत्व भावना नहीं है तो गोंद की तरह चिपकेंगे ही नहीं, किसी चीज से नहीं चिपकना है। हाँ? राग द्वेष चिपका देता है हमको, किसी चीज से नहीं चिपकना। तो ऐसा जो ज्ञानी है ना, ईमान लोकान हत्वापि, वो अपना ड्यूटी करेगा। संसार में जो ड्यूटी है ना, ड्यूटी करते रहो। हाँ? जब तक वो इस संसार में है। ज्ञानी का भी अपना कर्तव्य होता है ना, जब तक वो इस संसार में कोई ना कोई कर्तव्य तो होगा। समाज में उसका क्या डेजिग्नेशन है? समाज में हमारा पदवी होता है ना, हम पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, सन्यासी है। तो अगर सन्यासी है ना, तो सन्यासी आश्रम का भी अपना धर्म होता है। अगर कोई गृहस्थ है तो उसका भी अपना परिवार का कर्तव्य है। बच्चे हैं, उनको पढ़ाई लिखाई देखना है। बूढ़े लोग हैं, जिनका ध्यान रखना है। इतने सारे कर्तव्य, ड्यूटीज आर देयर। और अगर कोई क्षत्रिय है ना, तो उसको युद्ध भी लड़ना पड़ेगा, ये भी उसका ड्यूटी है क्षत्रिय का। अर्जुन क्षत्रिय था, उसका क्या ड्यूटी था? उसका ड्यूटी था तो उसको युद्ध लड़ना है। और सामने वाले अगर उनके अपने ही भाई बंधु हैं और उनको मारना है तो मारना है, एक कर्तव्य है। लेकिन जब ज्ञानी व्यक्ति कोई ड्यूटी करता है ना, कोई भी कर्तव्य करता है ना, चाहे वो प्लेजेंट ड्यूटी हो या अनप्लेजेंट ड्यूटी हो, रुचिकर हो अरुचिकर हो, वो अपना पहचान उससे नहीं बनाता, ड्यूटी से। ड्यूटी ड्यूटी है, वो परिस्थिति है। अच्छा से कर्तव्य करने के लिए, अगर आप अच्छा से कर्तव्य कर रहे हैं, समाज के लोग आपकी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कितना अच्छा व्यक्ति है, तो ना वो जो ज्ञानी व्यक्ति है ना, वो प्रशंसा भी नहीं लेता, बोलता मैं नहीं लूंगा इसको। क्योंकि अगर आपने प्रशंसा ले ली, भीतर से खुश हो गए, तो भोक्तृत्व आ गया। जैसे भोक्तृत्व आएगा आपके मन में, है चक्कर चालू हो जाएगा, कर्तृत्व आ जाएगा, मैंने किया। इसलिए किसी कर्म को मत लीजिए कि ये मेरा है, मैंने किया, और उसका फल भी मत लीजिए। तो सह, ऐसा व्यक्ति हत्वापि, अगर वो दूसरों की हत्या भी कर देना, ईमान लोका, जितने भी लोग हैं, कृष्ण भगवान वहां पर, कृष्ण भगवान अर्जुन के सामने अपने ऐसा हाथ उठा के दिखा रहेंगे, ये ईमान लोकान, जितने भी लोग तुम्हारे सामने खड़े अर्जुन, चाहे तुम्हारे गुरु हो, तुम्हारे भाई हो, तुम्हारा कर्तव्य मारो ना। जहां पर देखो, दंड देना एकमात्र ही तरीका रह जाता है सुधार करने का, तो दंड देना ही पड़ेगा हमको। साम, दाम, भेद, ये जो है ना, इसका प्रयास पहले करना चाहिए। ये सारे अहिंसात्मक तरीका है। समझाओ पहले, और समझाने का काम बहुत लंबा होना चाहिए। ये नहीं कि एक लाइन बोल के समझा नहीं समझा मार दिया। ना ना, किसी को सुधारना है तो सबसे पहले समझाने का काम कीजिए, लंबा समझाइए, साल साल 2 साल 3 साल लगे, समझाते रहिए। जब समझाने से देखे काम ना बने, हार जाए, तो दाम दीजिए, उसको कुछ छूट दे दीजिए। चलो, तुम बच्चे होते हैं ना, 4 घंटा गेम खेल रहे हो मोबाइल में, 4 घंटा में नहीं मान रहे हो, समझाने से भी नहीं समझ रहे हो, चलो 6 घंटा खेल लो, 2 घंटा और दिया, दाम दे दिया, कुछ कुछ छोड़ दिया। वो भी नहीं हुआ, उससे भी व्यक्ति नहीं माना, सुधार नहीं हुआ उसमें, तो भेद क्रिएट करो, उसके मन में भेद डाल दो। उसको जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उसको जाकर भड़का दो, हाँ इसको सपोर्ट नहीं करो। समाज में ऐसा होता है, सोसाइटी में लोग इस तरीके का उपयोग करते हैं।
समझाने के लिए, सुधार करने के लिए करना ही पड़ता है। तुम्हारे पास 4-5 लोग हैं जिसकी शक्ति से तुम ये सब कर रहे हो, चलो भड़का दिया। हम्म? बच्चे के जो स्कूल फ्रेंड है उसको भड़का दिया, इसका साथ मत दो, 6-6 घंटे गेम खेलता है। भेद क्रिएट कर दिया उसके मन में, अरे मुझे तो मेरे फ्रेंड लाइक नहीं कर रहा। ऐसे बड़े लोग सोसाइटी में भी ऐसे ही कर सकते हो। साम हो गया, दाम हो गया, भेद। अब भेद भी काम नहीं कर रहा है, आपने देखा रे, भेद भी काम नहीं कर रहा है? एक पांव पे खड़ा कर दो, 2 डंडा मारो पीछे, फिर दंड देना है। दंड अंतिम तरीका है, पहले हमको नॉन वायलेंट मेथड ट्राई करना है, लास्ट में किसी को दंड देना। हाँ? जब कोई उपाय न रह जाए तो दंड दीजिए, और दंड देते समय झिझकिए मत। हिंसा करते समय झिझकना नहीं, अर्जुन की तरह हम नहीं लड़ेंगे। अरे जब लड़ना ही एकमात्र तरीका रह गया, लड़ो ना, मस्ती में लड़ो, हंसते हो मारो। हम्म। और कृष्ण भगवान अर्जुन को यही तो बोल रहे थे, भीष्म पितामह मारो इसको। हम्म। अर्जुन मारो, ये कर्तव्य है। हाँ? क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ? वो अच्छी तरीके से हर चीज का उपयोग करेगा, इस संसार में हर चीज उपयोग के लिए। यूज कीजिए एवरीथिंग, साक्षी बन के यूज कीजिए। किसी में इन्वॉल्व मत हो। ये शरीर भी ऐसे ही है, यूज इट, उपकरण है ये। ज्ञानी का अंदर भी बहुत दया है, बहुत करुणा है, लेकिन ना गलत तरीके से दया और करुणा नहीं है। अगर हिंसा एकमात्र तरीका है तो वही तरीका बच गया है, तो वो उसका उपयोग उपयुक्त तरीके से करेगा। हाँ? और जब वो ऐसा करता है ना, ना हंती, वो ना हत्यारा नहीं बनता है, वो कर्ता नहीं बन जाता। हत्यारा यानी वो कर्ता नहीं बनता है, और ना निबद्धते, वो बंधता भी नहीं है कर्म फल से, और भोक्ता भी नहीं बनता है। ये तो सिर्फ देखिए शिफ्ट है, शिफ्टिंग योर आइडेंटिफिकेशन, यही ज्ञान ही हो गया ना भाई। अपनी पहचान को बदल दो, दृष्टिकोण बदल दो। और जब ये शिफ्ट होता है ना, तो उसको मुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, ये प्रश्न उठता है। जब मैं ये शिफ्ट कर लूंगा, अपनी पहचान बदल लूंगा, आत्मा से कर लूंगा, तो क्या मुझे मुक्ति मिल जाएगी? देखिए, ये शिफ्ट करने से ना मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, ये शिफ्ट करने से मैं इस सत्य को ढूंढ लूंगा कि अरे बाबा, मैं तो पहले से मुक्त था। मुक्ति आई थोड़ी ना, मैं पहले से मुक्त था, इस सत्य को, इस फैक्ट को डिस्कवर कर लूंगा। मैं तो हमेशा स्वतंत्र था, झूठ मूठ का भ्रम में पड़ा हुआ था। तो ज्ञान योग ना आपको मोक्ष प्रदान कर देता है। 18 नंबर श्लोक पढ़े। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता, त्रिविधा कर्म चोदना, तिरिवाकरमचोदना, कर्णम कर्म करतेति, कर्म करतेति, त्रिविधा कर्म संग्रह। तिरिवरकर्म इससे पहले वाले श्लोक के साथ ज्ञान योग का जो विषय था ना, वो समाप्त हुआ। तो श्लोक नंबर 1 से 12 कर्मयोग वाला विषय था। अब श्लोक नंबर 13 से 17 ज्ञान योग वाला विषय था। देखो, यही दो तो मुख्य साधना है। मनुष्य का मुख्य साधना यही दो है। बाकी जो भी साधना आप कर रहे हैं ना ज्ञान योग के अलावा, वो मन को शुद्ध करने के लिए, वो सब कर्म योग में आ जाएंगे। चाहे आप पूजा कीजिए, जप कीजिए, योगासन कीजिए, कुछ भी कीजिए, सोशल सर्विस कीजिए, समाज सेवा, तीर्थ यात्रा में जाइए, दान कीजिए, भजन कीजिए, जो भी आप करते हैं मन को शुद्ध करने के लिए है, इसको कर्म योग ही बोलेंगे। और जो भी आप यहां कर रहे हैं, ये समझ लीजिए कि आप हमेशा से मुक्त हैं। कोई भी बौद्धिक अभ्यास कर रहे हैं, आप हमेशा से मुक्त हैं। ये जो प्रक्रिया है ना, इसको ज्ञान योग बोलते हैं। अगर आप यहाँ क्लास में श्रवण कर रहे हैं,
तो ये ज्ञान योग है। अभी आप ज्ञान योग कर रहे हैं, और क्लास के बाद आप जो आपने सुना है उसका नोट्स बना लेंगे, समराइज करेंगे, सारांश निकालेंगे। तो ये सब भी क्या है? ज्ञान योग है। और ज्ञान योग बौद्धिक अभ्यास ही है। आप ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। कौन सा ज्ञान? आई एम एवर फ्री, मैं हमेशा से मुक्त था, हूं और रहूंगा। इसी को ज्ञान योग बोलते हैं। पूरा जो ये आध्यात्मिक साधना है ना, यही दो साधना है। मन को शुद्ध कीजिए, अपने आप को जान लीजिए और मुक्त हो जाइए। तो गीता का बहुत सुंदर सारांश 17 श्लोक में, और अब यहां 18वें श्लोक से कृष्ण भगवान भगवत गीता का सारांश एक बार फिर बताएंगे, एक अलग तरीके से। इसे पहले वाले श्लोक में एक तरीके से बताया, सारांश बताया, और अब जो भाग आने वाला है 18 से लेकर 40वें नंबर श्लोक तक, फिर से एक बार सारांश बताएंगे भगवान। और इस सारांश में कृष्ण भगवान 7 विषय लेने वाले हैं, और उसके बाद हर एक विषय को 3 में विभाजित करने वाले हैं। 7 विषय आने वाले हैं, और हर एक को वो विभाजित करेंगे 3 प्रकार में। जिस समय हम बोलते 3 प्रकार, तो आप सोचेंगे जरूर ये सात्विक, राजसिक और तामसिक होगा। देखिए, अगर आप इन 7 विषय को जानते हैं, तो ये जो 3 प्रकार से विभाजन है, आपको ये समझना पड़ेगा। सारांश है ये गीता का इन 7 विषयों में। अगर इसको आप अच्छी प्रकार से समझ गए, तो ना गीता का पूरा सारांश समझ गए, पूरा गीता समझ गए, समझ लीजिए। और इसके लिए कृष्ण भगवान ने ये परिचय दिया भी हमको इस श्लोक में। और इस परिचय में कृष्ण भगवान एक बहुत महत्वपूर्ण और दिलचस्प टिप्पणी कर रहे हैं, एक ऑब्जर्वेशन है। वो बोलते हैं कि जितने भी मनुष्य की क्रियाएं हैं ना, उसको 2 में विभाजित कर सकते हैं। एक तो है जानने की क्रिया, हम जान रहे हैं। दूसरा है करने की क्रिया, संस्कृत में ज्ञान व्यवहार और कर्म व्यवहार। तो पूरा जीवन हम यही 2 चीज कर रहे हैं, या कुछ सीख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। ये जो प्रक्रिया है, ज्ञान व्यवहार पहला है, पहली प्रक्रिया। सभी कर्म किससे शुरू होते हैं? कुछ जानने से। जाना थी, एक बार आप कोई वस्तु को जान लेते हैं, एक व्यक्ति को जान लेते हैं, कोई भी चीज को जान लेते हैं, कोई भी पदार्थ हो, भौतिक पदार्थ, तो उसके प्रति आप के मन में एक पसंदगी या नापसंदगी का विकास होता है ना। हम इसको लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं। कोई भी वस्तु जिसको हम नहीं जानते हैं, उसके बारे में हम लाइक या डिसलाइक नहीं कर सकते ना। पसंदगी नापसंदगी नहीं हमारे मन में विकास हो सकता। तो एक बार आप किसी वस्तु को जान लेते हैं ना, तो लाइक डिसलाइक का विकास हो जाता है। और एक बार पसंदगी नापसंदगी का विकास हो जाता है, तो हम उस वस्तु के पीछे भागने लगते हैं। प्रवृत्ति या निवृत्ति। प्रवृत्ति यानी वो व्यक्ति मुझे पसंद है, उसके पीछे भागेंगे। मैं उस व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ, बार बार मिलना चाहता हूँ, रोज रोज मिलना चाहता हूँ, उससे रोज रोज बात करना चाहता हूँ। वो जगह बहुत अच्छा है, मैं वहां बार बार जाना चाहता हूँ। नैनीताल, देहरादून बहुत अच्छा जगह है, गर्मी में वहां पर जाएंगे। तो ज्ञान हो गया हमको उस जगह का। वो ज्ञान या तो राग लेकर आएगा या द्वेष लेकर आएगा। जब राग होता है ना, हमको वो पसंद है, तो हम प्रवृत्ति करेंगे, हम वो करने के लिए जाएंगे, उसको पकड़ने के लिए जाएंगे, उसको प्राप्त करने के लिए जाएंगे, उसके पीछे भागेंगे। अगर किसी वस्तु को आप पसंद करते हैं, व्यक्ति को आप पसंद करते हैं, तो आप क्या करेंगे? जब वो व्यक्ति आ रहे हैं, हाँ, हाँ, तो आप भी वहां जाएंगे। कहाँ आ रहे हैं? क्या वो मिलना चाहेंगे? लेकिन अगर किसी को नहीं पसंद करते, तो क्या करेंगे? आप जान जाएंगे वो कहां से जाता है, उस रास्ते से मैं नहीं जाऊंगा, भैया उससे नहीं मिलना। तो या तो हम किसी के पीछे भागते हैं, या किसी से दूर भागते हैं। 2 चीज होता है, प्रवृत्ति निवृत्ति होता है। और ये सब का जन्म किससे होता है? राग द्वेष।
राग द्वेष का जन्म कैसे होता है? उस वस्तु के बारे में हमको ज्ञान हो गया, उस व्यक्ति के बारे में ज्ञान हो गया, अरे अच्छा व्यक्ति नहीं है, दूर भागो। अगर आप कोई चीज को नहीं जानते हैं, देखिए 100 साल पहले भी, 200 साल पहले कोई टीवी के बारे में, ओटीटी, वेब सीरीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब कौन जानता था? मोबाइल फोन, 5G 4G, किसको पता था? इंटरनेट कुछ नहीं था ना। जब जानकारी नहीं थी तो हम इसका डिमांड करते, हमको चाहिए, क्या चाहिए, जानते ही नहीं उस वक्त वस्तु के बारे में। एयर कंडीशन, फैन 200 साल पहले नहीं था, ज्ञान ही नहीं था हमको, तो हम जानते भी नहीं थे, हम मांगते भी नहीं थे कि ये सब चीजें हमको चाहिए, हम उसके पीछे नहीं भागते थे। गाड़ियां तो मैकेनिज्म क्या है? देखिए प्रक्रिया क्या है। जानाति, पहले जानेंगे, फिर इच्छति, फिर इच्छा करेंगे, फिर यतति, उसके प्रति प्रयत्न करेंगे। जानिए, इच्छा कीजिए और उसके पीछे भागिए। पूरा जीवन यही है ना। हम जानते हैं, फिर इच्छा करते हैं कि हमको वो चाहिए नहीं चाहिए, और उसके पीछे भागते या उससे दूर भागते। इसलिए देखिए जितने कंपनी वाले हैं, विज्ञापन में लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। बड़े बड़े एक्टर को विज्ञापन में ले लेंगे, मसालों का विज्ञापन है, एक्टर को ले लेंगे, और वो मसाला चाहे जैसा भी हो, आप पैकेजिंग इतनी अच्छी होती है और इतना विज्ञापन वो करते हैं, मेरे आंखों के सामने लाते हैं, बार 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 हम उसको देखते हैं। हाँ? फिर बोलते हैं अरे पता नहीं कैसा होगा, एक बार खरीद लेते हैं। हाँ? एक बार खरीद लेते हैं, फिर बार बार उसको खरीदना चाहते हैं। हाँ? तो एक बार आपके आंखों के सामने विज्ञापन आ गया ना, तो ये कंपनी वाले जानते हो गए, वो हो गए, सक्सेसफुल हो गए। इसलिए करोड़ करोड़ रुपया खर्च करते हैं एक विज्ञापन करने के लिए। एक बड़े पेज में, बड़े न्यूज़पेपर के पेज में विज्ञापन डालने के लिए वो 40-50 लाख रुपया लेते एक दिन का, फुल पेज एडवर्टाइजमेंट। क्यों करते हो? बहुत काम की चीज है ये। जैसे लोग जानेंगे, इच्छा करने लगेंगे। पहले बोलेंगे नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, फिर जैसे देखेंगे अरे चाहिए चाहिए चाहिए, फिर बोलेंगे इसके बिना हम जी नहीं सकते। हाँ? तो जानाति इच्छति यतते। तो कृष्ण भगवान यहां बोलते हैं कि ज्ञान व्यवहार में तीन चीजें हैं, और कर्म व्यवहार में भी तीन चीजें हैं। वो तीन चीजें क्या है? देखो वेदांत में बहुत प्रसिद्ध है ये, इसको त्रिपुटी बोलते हैं। यानी जानने वाला, जानने की वस्तु, जानने का उपकरण। ज्ञान में तीन चीजें हैं, जानने वाला, जानने का वस्तु और जानने का उपकरण। उसी प्रकार किसी भी कर्म में करने वाला, और जो वस्तु है वो, और उपकरण। अब इस श्लोक की तरफ देखिए। ज्ञानम यानी ज्ञान, ज्ञेयम यानी वस्तु, जानने की वस्तु, परिज्ञाता यानी जानने वाला। तो ज्ञान, जानने की वस्तु और जानने वाला, ये तीन हो गए। त्रिविधा कर्म चोदना, ये जो समूह है यही कर्म को ना प्रेरित करते हैं, उसको प्रोमोट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, ये तीन। तो ज्ञान से एक व्यक्ति क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा एक्टिव होते जाता है, क्रियाएं बढ़ती जाती है। इसलिए देखिए गांव में जाइए, वहां पर ज्यादातर लोगों के पास बहुत समय ही समय है। क्यों? उनको तो कई चीजों का ज्ञान ही नहीं है, क्या चाहिए। शहर में आते हैं, बहुत सारी चीजों का ज्ञान हो जाता है, फिर वो करना शुरू करते हैं। शहर में कितना बिजी लाइफ हो जाता है, गांव में नहीं है। अब देखिए हम ये नहीं बोल रहे कौन सा जगह अच्छा है, हम तो बस आपको एक चीज समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, गांव अच्छा है कि शहर अच्छा है, ये नहीं बताना चाह रहे। पुराने समय में कौन जानता था? समर हॉलीडेज, यूरोपियन टूर, कहाँ जाएंगे। अब तो हम ये सारा जानते हैं, ये टूर वो टूर, यहां जाना है। अब कहाँ आ जा रहा है? अंतरिक्ष का टूर, लोगों को लेके जा रहे हैं अंतरिक्ष में। प्राइवेट कंपनियां अपना जेट बना रहे हैं, वो लेके जा रहे हैं, प्राइवेट जेट, प्राइवेट रॉकेट, उसे टूर करेंगे, अंतरिक्ष में जाएंगे और वापस आएंगे, कई करोड़ करोड़ रुपया देते हैं उसके लिए। तो ये सारी चीजें हैं, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कमाओ 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 कमाओ।
हाँ? तो इस प्रकार से कमाने में लग जाते हैं। और हमारा यहाँ अगल बगल लोग भी वही कर रहे हैं, हम वही देखते हैं। बच्चे हैं, उनके लिए सब करना ही करना है, उनके लिए कर्तव्य करना, उनके लिए कमाना है, उनको सब देना है। तो क्या होता है? कर्म 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 कर्म। थोड़ा देर भी ना हम खड़े होकर शांत बैठकर ना यहाँ चीजों को नहीं देख सकते। देखो प्रकृति कितनी सुंदर है? अपने सामने जो वस्तु रखा हुआ उसको भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते। लाइफ इतना बिजी हो गया, बिजी बिजी बिजी। अगर आप किसी जगह पर जाएंगे, सोचेंगे चलो छोड़ के कुछ दिन हॉलिडे पर जाए, कहीं कोई समय, कोई शांत जगह पर कुछ समय बिता है, तो वहां पर भी मोबाइल फोन चलता रहेगा, इंटरनेट, फेसबुक, सब कुछ चलता रहेगा। इसलिए कोई प्रोग्राम होता है ना, वहां बार बार लोगों को बताना पड़ता है, भाई मोबाइल फोन बंद रखिए, मोबाइल फोन बंद रखिए। इसलिए यहां पर भगवान क्या बोल रहे हैं? ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता। ये तीन चीज है जो कर्म को बढ़ावा देते हैं। और यहां पर एक बात हमको नोट करना पड़ेगा, जब हम बोलते हैं ज्ञान जो है ना, वो कर्म को बढ़ावा देता है। इच्छा करते हैं हम, फिर कर्म को बढ़ावा देता है। किसी चीज के बारे में जानते, एक नई चीज के बारे में, उसको खरीदने का मन बना लेते, फिर हम उसको कमाने के लिए जाते हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा, ये ज्ञान, हम किस ज्ञान की बात कर रहे हैं? दुनिया का ज्ञान। आत्मज्ञान का बात नहीं कर रहे हैं। आत्मज्ञान तो आपको अपने भीतर ले जाएगा। यहाँ आत्मज्ञान नहीं है। जब ज्ञान की बात कर रहे हैं, आत्मज्ञान नहीं है। जितना भी मटेरियल नॉलेज, जितने भी अपरा विद्या है, वो आपके मन में कामना लेकर आएगी। अपरा विद्या जितना आप जानते जाइए, वो आप कर्म में प्रेरित होते जाएंगे। जबकि परा विद्या क्या है? वो आपके अंदर कामना नहीं लेके आएगी। ये आपके अंदर के सारे कामनाओं को नष्ट कर देगी। क्योंकि हम ये ढूंढ लेते हैं कि हम जैसे वैसे खुश है। आई एम सेटिस्फाइड, आई एम हैप्पी। दूसरे अध्याय के 55वें नंबर श्लोक में भगवान यही बोलते हैं ना, श्री भगवान वाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्नेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। मैं अपने से अपने आप में खुश हूं। आत्मन्नेव आत्मना तुष्ट। अगर मेरे मन में कोई कामना है ना, वो कामना भी ना मुझे पागल नहीं बनाती। जुनून के हद तक मैं किसी को, चीज को चाहने के लिए यहाँ पिट नहीं पड़ता आज संसार में। हाँ? तो यहाँ पर ना ये तीन कर्म है। कर्म चोदना यानी क्या? चोदना यानी प्रोमोट करता है, बढ़ावा देता है, पुश करता है, प्रेरित करता है। और उसके बाद कर्णम कर्म करते थी। और उसके बाद तीन दूसरी और चीज है। और वो क्या है? कर्म व्यवहार में। और वो क्या है? तीन चीज। कर्णम, कर्णम यानी उपकरण, और कर्म यानी वस्तु, और कर्ता यानी वह उस कर्म को करने वाला। कर्म को करने वाला, वस्तु और उपकरण, ये तीन चीज है। ये तीन चीज का समूह है कर्म संग्रह। इन्हीं तीन चीजों को लेकर ये सारा कर्म यहां पर हो रहा है। तो ये एक बात है कि तीन चीज ज्ञान व्यवहार के लिए भी चाहिए, और ये तीन चीज कर्म व्यवहार के लिए भी चाहिए। और कृष्ण भगवान कुछ एक चीजों को यहाँ सेलेक्ट करेंगे यहां से, और वो विभाजित करेंगे तीन प्रकार में। उसका डिटेल हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज यही विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।